सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सीज फायर के ऐलान के बावजूद जिस तरीके से ईरान लगातार इजराइल पर हमलों को टारगेट कर रहा है, उसी की आज की ये लेटेस्ट तस्वीरें लगातार बीरशेबा इलाके से सामने आ रही है। दक्षिणी इजराइल का बीरशेबा कैसे हमलों के बाद तबाह, उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर। एक और ऐसा रिहायशी इलाका जहां पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी है। लेकिन जिस स्तर पर इस वक्त ईरान हमलों को अंजाम दे रहा है, ऐसे में आपको बता दें, सीज फायर के ऐलान के बाद लगातार तेज होते हमलों के बीच मेरे सहयोगी तेल अवीव से मनीष झा ने लेटेस्ट सीधी तस्वीरें हमें दिखाई कि किस तरीके से 1 घंटे के अंदर अंदर ही 4 बार एयर मिसाइल अटैक की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। फिलहाल अलग अलग इलाकों, खासकर बीरशेबा से सामने आ रही वो तस्वीरें जिसमें रिहायशी इलाके ईरान के इस अटैक की चपेट में हैं। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के नाबल्स शहर पर ईरानी अटैक हुआ है। नेवातिम बेस पर भीषण बमबारी की गई है ईरान के जरिए। नाबल्स के आसमान में सिर्फ दिख रही है मिसाइलें। ये तस्वीरें देखिए, इस शहर में बड़ा अटैक किया है ईरान ने। एक एक करके कई शहर अब तक जद में आ चुके हैं और आसमान में आप मिसाइल का जो रूट है वो साफ तौर पर दिख रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि कई मिसाइल से अटैक अब तक किया जा चुका है। ईरान ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी हैं। पूरे इजराइल में बज रहे हमलों के सायरन और साथ ही यरूशलेम के आसमान में भी मिसाइल दिख रही हैं। ये एक और लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। ईरान ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी हैं और यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद लगातार ईरान की तरफ से हो रहे हमले बड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में ये एक और बड़ी खबर है जहां ईरान ने इजराइल पर 8 मिसाइलें दागी हैं और पूरे इजराइल में हमलों के लगातार सायरन भी बज रहे हैं। खबर यह भी है कि यरूशलेम के आसमान में भी मिसाइल दिख रही हैं। एक और लेटेस्ट अपडेट आ गया इस बीच। यहां जिस तरीके से 8 मिसाइलों की बात हमने की, 10 मिसाइलें दागी गई हैं। यही इस वक्त की एक और लेटेस्ट बड़ी खबर। तब तक 10 मिसाइलों से हमला हो चुका है और एक और बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल पर ईरान के भीषण अटैक हो रहे हैं। तेल अवीव पर एयर स्ट्राइक कर दी है ईरान ने। ईरान लगातार 2 तरफा कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया ईरान ने, तो दूसरी तरफ इजराइल पर भी एक एक करके कई बार अब तक किए जा चुके हैं। एक ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की जा रही है ईरान की ओर से। तेल अवीव में जिस तरह से मिसाइलों से हमला हो रहा है, एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी गई हैं। 10 मिसाइलें दाग दी गई हैं और एयर स्ट्राइक कई हो चुकी है। जहां पर गिरी मिसाइल वहां की तस्वीर अब आपके सामने, और इन तस्वीरों से तबाही का ये मंजर एक बार फिर से साफ है कि कैसे ईरानी मिसाइलें लगातार रिहायशी इलाकों पर आकर गिर रही हैं। मिसाइल गिरने से छत पे बड़ा सा गड्ढा हो गया है। एक और ऐसे इलाके की तस्वीर, ये देखिए, अंदर और बाहर अलग अलग जगहों पर इलाके की इन तस्वीरों से साफ है तबाही के उस मंजर की, जिससे अब रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं। इजराइल पर लगातार ईरान के मिसाइल हमलों के बाद की ये तस्वीरें हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एक बार फिर हमला किया है। इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया। अभी अभी जानकारी मिल रही है, कुछ देर पहले मनीष भी जानकारी दे रहे थे, रेड सायरन बज रहे हैं पूरे इजराइल में। और अब जो जानकारी मिल रही है कि कई मिसाइल से अटैक किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की ओर से। ईरान अपने मिसाइल के जखीरों में से लगातार मिसाइलें निकाल रहा है। कई जगह अब तक दाग चुका है, कई इंटरसेप्ट हुई हैं, कई नहीं हुई हैं और इस वक्त इजराइल में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हालात हैं। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अभी इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? आप तेल अवीव प्रमुख शहर में हैं, बंदरगाह का ये इलाका है और इससे कई चीज़ें इस शहर से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, ईरान ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और तेल अवीव के साथ साथ जो साउथ इजराइल है वहाँ पर ज़्यादा हमले किए गए हैं। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो जद में आ गए? बिल्कुल निधि, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी 5वां अलर्ट मिला है, यानी कि 1-1.25 घंटे के भीतर 5वीं बार इजराइल की तरफ से मिसाइल दागे जाने का अलर्ट मिला है। मतलब लोग बंकर से निकलकर घर तक पहुंचते भी नहीं हैं कि वहां से फिर उनको अलर्ट मिलता है कि जल्दी से आप बंकर में पहुंचें, और फिर लोग बंकर में आते हैं, फिर बंकर से घर पहुंचते हैं और फिर उनको अलर्ट आता है। और ये 1-1.25 घंटे के भीतर 5वां अलर्ट है जो है, मतलब इस वक्त आ रहा है। और ये स्थिति न केवल तेल अवीव में बल्कि कमोबेश कहा जाए तो इजराइल के अधिकांश शहरों में
में है। मैं कुछ लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो दूसरे दूसरे शहरों में हैं, चाहे वो होलोन में हो, बतियाम में हो या फिर हाइफा में हो, वो सब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लगातार सायरन बज रहे हैं और इस वजह से हम सब अभी बंकर में ही मौजूद हैं। जो कोई अगर बंकर से निकल कर अपने घर की तरफ जाता भी है तो शायद वो अपने घर तक पहुँच भी नहीं पाता, तब तक अलर्ट आ जा रहा है। और ये हालत तब है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि यहाँ पर सीज फायर होगा, लेकिन सीज फायर की क्या हकीकत है वो तो आप TV9 के कैमरे पर लाइव तस्वीरों के जरिए देख ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये कहें कि क्या इजराइल के मिसाइल सिस्टम काम कर रहे हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर काम कर रहे हैं। देखिए, जिस पैमाने में ईरान ने मिसाइलों को दागा है उसमें अगर आप देखें तो 1 या 2 मिसाइल एक हमले में हिट करती है, लेकिन उसके बाकी मिसाइल, मान लीजिए 10 से 15 मिसाइल में से कोई एक मिसाइल हिट कर रही है, 2 मिसाइल हिट कर रही है और बाकी मिसाइलों को अगर इंटरसेप्ट कर लिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 100% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना और ख़ास करके तब जबकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपनी स्ट्रेटजी को लगातार चेंज करते हैं, रूट को चेंज करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आप कहें या फिर उसमें जो वॉरहेड है उसको चेंज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में 100% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुझे लगता है दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज की तारीख में अगर आप देखें तो अभी जो घटना घटी है, यानी एक घंटे के भीतर जो अटैक हुए हैं और जो बेरसेवा के इलाके में अटैक की तस्वीरें और वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं, वहाँ पर कैजुअल्टी काफ़ी बढ़ सकती है। हो सकता है कि ये कैजुअल्टी पहली बार डबल फिगर में जाती हुई दिखाई दें और फिर 3 दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की बात है, जिसमें बहुत गंभीर रूप से लोग घायल हैं। रेजिडेंशियल इलाका है, ये तो साफ उस ध्वस्त हुई तस्वीरों से दिख रहा है, जहां पर परिवार के लोग, जो पुरुष महिलाएं सब रो रहे हैं क्योंकि उनका सब कुछ तबाह हुआ है, या कोई अगर जिंदा बच गया या उनके परिवार के दूसरे और जो परिजन हैं वो घायल हो गए हैं। तो इससे लग रहा है कि सीधे जो हिट हुआ है वो रेजिडेंशियल इलाका में हुआ है और वहाँ पर बड़ी कैजुअल्टी आई है, या कहें कि मास कैजुअल्टी की सूचना मिल रही है। कम से कम इजराइल और ये आपने जिस तरह से बताया, एक्यूरेसी रेट कई बार जो डिफेंस सिस्टम का होता है वो पुख्ता तौर पर 100% नहीं होता है। 20 मिसाइलें दागी हैं, एक मिसाइल कहीं ना कहीं आकर गिरेगी और तबाही मचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त सूरत हाल बताने के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।